कहानी की शुरुआत में ही हम राधे मोहन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई अजय, भाभी गायत्री और उनकी छोटी सी बेटी के साथ रहता था। और राधे की पढ़ाई खत्म हो गई थी, कुछ वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी वो कोई जॉब नहीं करता था और अपने ही पुराने कॉलेज में कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। और उसी इलाके के कुछ गुंडों के साथ राधे की हर दूसरे दिन झगड़ा होता था। राधे के बड़े भाई अजय राधे के इस एटीट्यूड से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। वो चाहते थे कि उनका छोटा भाई कोई जॉब करे और अपने लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन राधे ऐसा कुछ भी नहीं करता था। और इसी बात को लेकर अजय और राधे दोनों में ही हमेशा अनबन होती थी। और राधे की भाभी उसे बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा राधे को उसके बड़े भाई के गुस्से से बचाया करती थी। राधे जब भी अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देखता था तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए वो हमेशा झगड़ा और मारपीट में फंस जाता था। दूसरी तरफ हम निर्जरा भारद्वाज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की है और उसके पिता मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और निर्जरा चाहती थी कि वो कॉलेज में पढ़े और अपनी ग्रेजुएशन पूरा करे। और निर्जरा के ही फियांसे रामेश्वर भी चाहते थे कि निर्जरा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इसीलिए निर्जरा कॉलेज में एडमिशन लेती है। और ये देखा जाता है कि राधे इसी कॉलेज में पढ़ता था और वो यही पर ही हमेशा रहता था। इसके बाद एक दिन निर्जरा के साथ राधे की मुलाकात होती है और राधे और उसका गैंग निर्जरा और उसके एक फ्रेंड का रैगिंग करते हैं। लेकिन इसके बाद राधे देखता है कि निर्जरा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है और फिर ऐसे ही करते हुए उन लोगों की बार बार मुलाकात होती थी। और राधे कुछ वक्त निर्जरा की कुछ कामों में हेल्प भी किया करता था। और फिर राधे को ये पता चलता है कि निर्जरा मंदिर की पंडित जी की बेटी है। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे राधे निर्जरा से प्यार करने लगता है और एक दिन वो निर्जरा के पास जाकर अपने दिल की बात कहता है। लेकिन निर्जरा को पता था कि राधे गुंडागर्दी करता था और इसीलिए वो राधे से बहुत डरती भी थी। और राधे जब अचानक से आकर उसे प्रपोज करता है तो निर्जरा बहुत डर जाती है और वो क्या कहेगी उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ राधे को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि निर्जरा ने उसके प्रपोजल को हाँ कर दिया है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एक दिन राधे को पता चलता है कि निर्जरा की रामेश्वर नाम के एक लड़के के साथ शादी तय हो गई है। इसीलिए एक दिन रामेश्वर के साथ जब राधे की कॉलेज में मुलाकात होती है तो राधे और उसके दोस्त मिलकर रामेश्वर को डराते हैं। इसके बाद एक दिन राधे निर्जरा से ट्रेन में मिलता है और उसके लिए राधे ने एक गिफ्ट लेकर आया था। और इस बार निर्जरा गुस्से में राधे को ये कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और राधे एक गुंडा है। और निर्जरा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राधे को बहुत बुरा लगता है और राधे कई बार निर्जरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निर्जरा उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। इसके बाद राधे के फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि राधे गुंडागर्दी से दूर रहे और वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत करे, जिससे कि निर्जरा धीरे धीरे राधे को पसंद करने लगे। लेकिन इसके बाद एक दिन राधे को ये पता चलता है कि जिन लोगों के साथ उनकी दुश्मनी है उन्हीं में से कुछ लोग राधे के एक फ्रेंड को अकेले में देखकर उस पर हाथ उठाया है। और ये बात पता चलने के बाद ही राधे उन लोगों को मारने के लिए पहुंच जाता है और बीच सड़क में निर्जरा उनकी मारपीट देख लेती है और निर्जरा के सामने आते ही राधे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम निर्जरा की बड़ी बहन ममता को देखते हैं जिनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उन दोनों का छोटा सा एक बेटा था। लेकिन ममता के पति आत्माराम ने उसे ये कहा कि डिवोर्स के बाद अगर उसे अपने बेटे को अपने पास रखना है तो इसके लिए आत्माराम को पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बाद ममता इन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए कई सारे बैंक जाती है लोन लेने के लिए, लेकिन उसे कोई भी बैंक लोन देने के लिए मना कर देता है। और इसी दौरान ममता एक बूढ़े आदमी के जाल में पड़ जाती है और वो आदमी ममता को एक जगह पर बुलाता है और कहता है कि वो उसे पैसे देगा। दरअसल वो एक ब्रॉथल था और ममता अनजाने में ही वहाँ पर चली जाती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि एक दिन राधे के एक फ्रेंड ने एक आदमी को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है और वो जब उस आदमी को रोकता है तो वो आदमी राधे के उस फ्रेंड को बहुत मारता है। और इसके बाद राधे को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने उस फ्रेंड के साथ उसी आदमी को ढूंढते हुए उसी ब्रॉथल में पहुंचता है जहां पर ममता थी। और राधे ममता को यहाँ पर देख लेता है और ममता ये गलत समझ लेती है कि राधे ही वो आदमी है जो उसे पैसे देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद ही
उस जगह पर पुलिस की रेड पड़ती है और राधे ममता को समझाता है कि वो कहाँ पर आ गई है और ये बात सुनकर ममता बहुत डर जाती है। इसके बाद राधे ममता को उस जगह से पुलिस के हाथों से बचाकर सेफली बाहर निकाल कर लाता है और निर्जरा राधे को ब्रॉथल के सामने देख लेती है और उसे गलत समझती है। दूसरी तरफ ममता राधे को उसकी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई इसके बारे में भी बताती है और फिर वो अपने पति आत्माराम के बारे में भी राधे को सब कुछ बताती है। और फिर अगले दिन राधे आत्माराम के ऑफिस में जाकर उसे सबक सिखाता है और उसे कहता है कि वो अपने पत्नी को घर वापस लेकर आए और आत्माराम डर के ऐसा ही करता है और वो ममता को अपने साथ घर लेकर आता है। और राधे ने ममता के लिए ये सब कुछ किया था रामेश्वर ये जान जाता है और राधे को पता नहीं था कि ममता निर्जरा की ही बड़ी बहन थी। दूसरी तरफ निर्जरा अपनी दीदी के सारे प्रॉब्लम्स दूर होने के वजह से बहुत खुश थी और एक दिन वो मंदिर जा रहे थे तभी राधे एक बार निर्जरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन निर्जरा राधे से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद रामेश्वर निर्जरा को कहता है कि राधे ने कैसे ममता की मदद की है और ये सारी बातें सुनकर निर्जरा बहुत ही हैरान होती है और वो जब घर लौट रही थी तभी राधे निर्जरा को किडनैप करके एक सुनसान खंडर में लेकर आता है और निर्जरा बहुत डर जाती है। और इसके बाद राधे निर्जरा को अपने दिल की बात समझाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार निर्जरा धीरे धीरे राधे की बातों को समझती है और वो राधे के प्यार को एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि राधे और निर्जरा दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक दिन वही ब्रॉथल का ओनर और राधे के दुश्मन गुंडे राधे पर हमला कर देते हैं और वो सब राधे से बदला लेना चाहते थे और इतने सारे लोग मिलकर राधे को पूरी तरीके से मारते हैं और राधे के सर में बहुत चोट लगती है। इसके बाद राधे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर राधे के भैया भाभी को उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में कहते हैं। दरअसल राधे के दिमाग में चोट लगने की वजह से वो अपना याददाश्त खो चुका था और इसके बाद डॉक्टर के सजेशन पर ही राधे के भैया भाभी ये तय करते हैं कि वो लोग राधे को एक आश्रम में एडमिट करवाएंगे जहाँ पर ऐसे ही मेंटल पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है। और फिर राधे को इस आश्रम में लेकर आया जाता है और यहाँ पर पेशेंट्स को थोड़ा बुरी कंडीशन में ही रखा जाता था, लेकिन राधे की ट्रीटमेंट का और कोई भी तरीका नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उसी आश्रम में राधे की इलाज शुरू होता है। दूसरी तरफ निर्जरा राधे को लेकर बहुत परेशान हो रही है और वो राधे के एक फ्रेंड से राधे की खबर लेती थी। दूसरी तरफ राधे के भैया भाभी की उसकी इस हालत से बिल्कुल टूट चुके थे। इसके बाद एक दिन निर्जरा के पिता को निर्जरा और राधे के रिश्ते के बारे में रामेश्वर से पता चलता है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि निर्जरा एक ऐसे इंसान से प्यार करती है और उसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने वाली है और वो अपनी बेटी को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि एक दिन अचानक राधे की सारी याददाश्त वापस लौट आती है और वो खुद को ऐसे इस जगह पर देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ के लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन कोई राधे की बातें समझ नहीं पाता और राधे एक दिन मौका देखकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और आश्रम के गार्ड्स उसे वापस लेकर आते हैं। इसके बाद राधे को चेन से बांध कर रखा जाता था। इसके बाद एक दिन रामेश्वर के साथ निर्जरा राधे को देखने के लिए इसे आश्रम में आती है और राधे जिस हालत में रह रहा था वो देखकर निर्जरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन राधे उस वक्त बेहोश था और वो निर्जरा से नहीं मिल पाता है। और जब निर्जरा यहाँ से जाती है तो राधे दूर से ही उसे जाते हुए देखता है और वो निर्जरा को बहुत आवाज लगाता है लेकिन बाकी सारे पेशेंट्स इतना चिल्ला रहे थे कि निर्जरा उसकी बातें नहीं सुन पाती। इसके बाद देखा जाता है कि निर्जरा के पिता के कहने पर राधे के भैया भाभी निर्जरा से मिलने के लिए आते हैं और वो निर्जरा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और ये सारी बातें सुनकर निर्जरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि निर्जरा के पिता जल्द से जल्द रामेश्वर के साथ निर्जरा की शादी तय करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे राधे इस जगह से बाहर निकलने की फिराक में था और एक दिन राधे को फिर से मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और वो भागते हुए जंगल और नदी क्रॉस करके फाइनली निर्जरा के घर पहुँचता है और उसी दिन निर्जरा की शादी होने वाली थी। लेकिन जब राधे निर्जरा के घर पहुँचता है तो वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था और
ये देखा जाता है कि निर्जरा ने सुइसाइड कर लिया था और निर्जरा के घर वाले उसके मौत का मातम मना रहे थे। और राधे निर्जरा की ये हालत देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वह थोड़ी देर निर्जरा के पास बैठता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। और तब तक राधे के दोस्त और उसके भैया भाभी को भी उसके आश्रम से भाग जाने के बारे में पता चल चुका था और वो सब राधे से मिलने के लिए आते हैं। तो दूसरी तरफ आश्रम से भी राधे को लेकर जाने के लिए एक गाड़ी आती है और राधे के भैया भाभी और दोस्त ये समझ जाते हैं कि राधे अब ठीक हो गया था, इसीलिए वो लोग राधे को जाने से रोकते हैं। लेकिन राधे के पास अब यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वो अपने परिवार और दोस्तों से एक आखिरी बार मिलकर आश्रम के गाड़ी में ही वापस चला जाता है। और आखिर में ये देखा जाता है कि बहुत साल बीत चुके हैं और राधे की अब उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो उसे आश्रम में निर्जरा के यादों में ही अपनी जिंदगी काट रहा था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।